आरटीआई एक्टिविस्ट और दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या का मामला। मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा ने हत्या कराने की बात को किया स्वीकार। पत्रकार ने मंदिर में कुकर्म वीडियो बनाकर खबर छापने की कही थी बात। पुजारी ने 4 लाख में सुपारी देकर हत्या करवाई। आरटीआई एक्टिविस्ट दैनिक जागरण पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या। पुलिस के खुलासे पर पत्रकार की पत्नी रश्मि ने उठाए सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर करेंगे सीबीआई जांच की मांग। पत्रकारिता का पेशा अक्सर खतरे से खेलता है, मगर जब खबरों की सियाही खून में बदल जाए तब इंसाफ की आवाज और भी जरूरी हो जाती है। आज के दौर में पत्रकारिता करना सबसे कठिन काम हो गया है और ऐसे वक्त में जब कोई पत्रकार निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने की कोशिश करता है, ईमानदारी की कीमत उसकी अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक पत्रकार को सच्चाई उजागर करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन अब पुलिस के खुलासे के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। पत्रकार के परिवार ने पुलिस की थ्योरी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। 8 मार्च को सीतापुर जिले में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब तक ये मामला रहस्य बना हुआ था, मगर हाल ही में पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए सनसनीखेज दावे किए। पुलिस के अनुसार सीतापुर के एक मंदिर में पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर ने कुकर्म किया, जिसे पत्रकार राघवेंद्र ने देख लिया। पत्रकार ने इस कुकर्म की खबर छापने की बात कही। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पुजारी ने हत्या की साजिश रच डाली। उसने अपने एक साथी गद्दी बिरादरी के एक युवक को 4 लाख में सुपारी दी, जिसके बाद निर्मल सिंह और असलम गाजी के जरिए 2 शूटरों को 4 लाख रुपए की सुपारी देकर पत्रकार की हत्या करवा दी। मगर इस केस में नया मोड़ तब आया जब पत्रकार की पत्नी रश्मि और मां रजनी ने एक वीडियो जारी कर पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की थ्योरी में विरोधाभास है। पुलिस जो खुलासा कर रही है उस पर हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले तो कुकर्म करते इनको बताया गया कि कुकर्म ये कर रहे थे। फिर थोड़े दिन, अब ये 34 दिन बाद ये पता लगाया है कि अब ये इन्होंने बाबा को देखा करते। तो इसमें सही क्या गलत है यही नहीं जान पा रहे हैं। क्या पुलिस बता रही, कहीं बता रही इनको कुकर्मी, कहीं बता रही कि बाबा कुकर्मी थे, फिर बता रहे हैं कि 20 लाख रुपया मांग रहे थे। तो इसमें क्या सच है यही नहीं जान पा रहे हैं। और हमको बस हम यही है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से जाएंगे, उन्हीं के पास बात होगी और हम उन्हीं से निवेदन करेंगे हमें इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ की पुलिस हमको भरोसा नहीं है। पहले पत्रकार पर ही कुकर्म का आरोप लगाया गया, अब ब्लैकमेलिंग की बात कही जा रही है। पुलिस के अनुसार शिवानंद बाबा के कबूलनामे में दावा किया गया है कि उनकी राघवेंद्र से दोस्ती हो गई थी। 2 महीने पहले राघवेंद्र ने उनका एक आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और कथित रूप से 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। इसी से परेशान होकर शिवानंद ने उसे खत्म करने की ठानी और गद्दी समुदाय के एक युवक की मदद से हत्या करवा दी। मेरा नाम शिवानंद है और मेरे पिता का नाम केशव राम है। मैं पिछले 5 सालों से कार्यदेवा मंदिर में रह रहा हूँ और उसी के दौरान मैं बीच में 2 महीने करके ऐसे हरिद्वार में भी रहता था, वहाँ भी रहता था, यहाँ भी समय देता था और मैं ज्योतिष और पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता हूँ। मंदिर पे बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जिसमें राघवेंद्र बाजपेयी नाम के एक पत्रकार भी आते थे और प्रतिदिन आने के कारण रोज़ मुलाकात होने से हमारी उनकी दोस्ती हो गई। और पिछले 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जब उसको ज़बरदस्ती समय बनाने की कोशिश की, डिमांड की। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए, कुछ पैसा पूंजी जोड़कर उनको देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। तो हमारे मन में ये भी आया कि हम संबंध बना लें या पैसे भी दे दें दोनों। उसके बाद भी अगर उनको ब्लैकमेल करते रहे, इसलिए उनको हम रास्ते से हटाने का सोचने लगे। और मंदिर पे एक काटरगंज में रहने वाला एक गद्दी नाम का एक लड़का आता रहता था। वो इस प्रकार के सब काम करता रहता था। गद्दी नाम था उसका, बिरादरी थी? गद्दी बिरादरी थी। गद्दी बिरादरी का एक लड़का आता रहता था, जिससे हमारी मुलाकात हुई और फिर उससे हम एक दिन रोड पे काटरगंज रोड के पास मुलाकात हमने की और अपनी समस्या बताई और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए
तो मुझसे मिले कैसे? फ़ोन के माध्यम से। किससे फ़ोन किए? सर ये यात्रियों और राहगीरों के द्वारा मतलब फ़ोन जो ऐसा नंबर था उस पर हमने कॉल किया, उसे मिलने के लिए हमने बुलाया। वो नंबर बताओ। सर नंबर नहीं पता, याद नहीं है सर, उसने फाड़ के फेंक दिया। आगे बताओ फिर क्या हुआ? और फिर हमने प्लानिंग की और उसको हमने 4 लाख रुपए दिए और वाजपेयी जी की फ़ोटो अपने फ़ोन के द्वारा उसके फ़ोन में क्लिक करवाई, पूरा का विवरण बताया कब कहाँ जाते हैं, कैसे क्या रहते हैं। और उसके बाद उसने को समय दे दिया कि 1-2 महीने में काम का जो रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर मुझे 8 तारीख को 4 बजे खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिलती है कि उनको फायर करके मार दिया जाए। अमित मिश्रा जो कि कारीपा करके रहता है। उसके बाद हमको शाम को सर सीतापुर जाना था एक मित्र के साथ और कुछ कपड़े उसको खरीदवाने थे और कपड़े खरीदवा के उसको सर उसके साथ सीतापुर रेस्टोरेंट होटल में रुके। सर उसने हमें समय दिया था 1-2 महीने, हमने भी इतना संपर्क नहीं किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दोनों शूटर अब भी फरार हैं। परिजनों की मांग है कि पूरे केस की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि पूरा मामला किसी बड़े दबाव में मोड़ा जा रहा है। न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अरुण कुमार गौतम की रिपोर्ट। थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पर जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटनास्थल और उसके पश्चात जो आगे जाने वाली रोड है, उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो यह पाया गया कि महोली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र, अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहां पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, क्योंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था तो ये अधार्मिक कृत्य कर रहा था। तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया, इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर इसको काफ़ी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है।
इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में तुरंत बाद में ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहां पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं। उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग, इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसकी सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों को मिली हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। दो अभियुक्त जिनको सीसीटीवी के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं इनके पास से, असलम और निर्मल के पास से कुल 32,000 रुपये जो 1 लाख रुपए इनके हिस्से में आए थे उसमें से मिले हैं। इनके मोबाइल फोन, इनकी बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में जो अभियुक्त विकास राठौर है इसके पास में से 2 फोन, पीली धातु की चैन, 4 अंगूठी, सिल्वर की धातु के लोटा और अन्य इत्यादि सामग्री बरामद की गई है। इसके पास में विभिन्न अलग अलग तरह के क्वाइंस भी हैं जो इसमें लोगों को धोखाधड़ी करके उनके साथ में क्वाइन को अलग अलग तरह से बेचता था। तो अनेक प्रकार के कृत्यों में ये व्यक्ति शामिल था और भेष बदलकर एक पुजारी के रूप में मंदिर में रह रहा था और वहां पर इस तरह के दुष्कृत्य कर रहा था। उसके उजागर होने के जो उसको भय था, उसी के कारण उसने ये पूरा प्लान करके और इनकी पत्रकार की हत्या कराई। पुलिस के द्वारा आज इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ऐसी विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। शूटर्स का कब तक? देखिए, जो शूटर्स हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है। उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।